आज के वीडियो लेक्चर में शूट एपिकल मेरिस्टेम से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो थ्योरियाँ हैं उसको मैं एक एक करके बता रहा हूँ। उसके अंदर आज अपन तीसरी थ्योरी करेंगे। उसमें मैंने बताया था कि शूट एपेक्स पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स का विन्यास कैसे है और वो सेल है वो फिर आगे शूट के विभिन्न पार्टों का निर्माण कैसे करता है, इसके संदर्भ में ये थ्योरी है। आज की थ्योरी है हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी को नोट करते रहना, मैं बड़े ही आराम से और धीरे धीरे बोलूँगा। हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी को डरमैन ने प्रस्तुत किया। किसने? डरमैन ने प्रस्तुत किया। डरमैन ने बताया कि शूट एपिकल मेरिस्टेम पर लेयर की संख्या अत्यधिक होती है। ऐसा नहीं है कि निश्चित होती है। जैसे कि एपिकल सेल थ्योरी में बताया था कि शूट के एपेक्स पर केवल एक ही सेल होगी, वो भी टेट्राइडल होगी, और वही सेल है वो बार बार विभाजित होगी और शूट के विभिन्न भागों का निर्माण करती थी। ये तो थी एपिकल मेरिस्टेम एपिकल सेल थ्योरी की बात। उसके बाद जो इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया था हिस्टोजन थ्योरी। तो हिस्टोजन थ्योरी में भी क्या था कि हिस्टोजन थ्योरी ने कहा था कि शूट के एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स की केवल 3 लेयर पाई जाएगी, जिसका नाम था डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरो। ये कल बता दिया था। अब हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी के अंतर्गत जो डरमैन साहब ने प्रस्तुत की, तो डरमैन साहब ने ये कहा कि एपिकल और हिस्टोजन थ्योरी की तरह इसमें लेयर्स की संख्या का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। वो कहते हैं कि शूट के एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल की कई लेयर पाई जाएगी, नंबर ऑफ लेयर होगी, परंतु नंबर ऑफ लेयर में भी जो फर्स्ट 3 लेयर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और ये तीनों लेयर ही विभाजित होकर के शूट के विभिन्न भागों का निर्माण करती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इन लेयर का नाम, जैसे कि हिस्टोजन थ्योरी के अंदर दिया था डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरो, तो इन्होंने इन लेयर को जो पहली जो 3 लेयर थी उनका कोई नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये L1, L2 और L3 लेयर कहलाती है। L फॉर लेयर, यानी लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 कहलाएगी। आगे डरमैन साहब ने बताया कि जो L1 लेयर है वो स्टेम और लीफ की एपिडर्मिस का निर्माण करता है। ठीक है, L2 जो लेयर है वो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स तथा वास्कुलर टिश्यू के कुछ पार्ट का निर्माण करता है, और L3 जो लेयर है वो वास्कुलर बंडल के या वास्कुलर टिश्यू के शेष बचे पार्ट, शेष बचा पार्ट मतलब कि L2 लेयर ने जितना बना दिया वो तो ठीक है, अब जो पार्ट शेष बच गया वो L3 लेयर बनाएगी। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का शेष बचा भाग तथा पित्त का निर्माण करती है। कौन? L3 लेयर। ठीक, अब समस्या क्या है कि ये थ्योरी एक तरह से हिस्टोजन थ्योरी का ही एक पार्ट है। वहाँ पर क्या था कि लेयर को नाम दे दिया और लेयर को क्या किया था कि डेंसिटी के अंदर मान दिया था कि जो लेयर जिस लेयर का निर्माण करेगी, पार्ट का निर्माण करेगी, वो उसी लेयर का ही काम है। ठीक है, परंतु यहाँ पर ऐसी कोई डेंसिटी वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी हिस्टोजन थ्योरी का ही एक दूसरा रूप है, जिसमें केवल नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। अब इसको वापस नटसेल में बता देता हूँ, उसकी समरी कर देता हूँ। क्या कि हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी डरमैन साहब ने प्रस्तुत की। डरमैन के अनुसार शूट के एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कई लेयर पाई जाती है। इन लेयर्स में भी जो फर्स्ट 3 हैं वो लेयर ही इम्पॉर्टेंट होती है। इन लेयर को L1, L2 और L3 लेयर कहते हैं। L1 लेयर के द्वारा स्टेम
और लीफ की एपिडर्मिस का निर्माण होता है, जबकि L2 के द्वारा हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और वास्कुलर टिश्यू के सिस्टम के कुछ पार्ट का निर्माण होता है, और L3 लेयर के द्वारा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम का शेष बचा भाग और पित्त का निर्माण होता है। हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी हिस्टोजन थ्योरी का ही एक अपर रूप है या दूसरा रूप है, जिसके अंदर लेयर के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, जिसके अंदर लेयर को L1, L2 और L3 नाम दिया गया है। यह है हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे आने वाली जो थ्योरी है उसके बारे में फिर बात करेंगे। ठीक है।